एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इधर दे रखी है वी नोड और इधर भी दे रखी है वी नोड और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको माइनस के कैप की तरफ। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, प्लस के कैप की तरफ। तो यानी कि जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और कितना लग जाएगा, एफ की वैल्यू आएगी आपके पास क्यू ई नोड के बराबर। और इसकी जो डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये आएगी के कैप की तरफ। तो इनिशियली जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 2 वी नोड आ जाएगी। इधर और इधर है तो एंगल 90 डिग्री है तो रूट 2 वी नोड होगी इसकी। तो लैम्डा इनिशियल अगर देखें तो यहाँ पे लैम्डा नोड दे रखा है तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, एच बाय में एम इंटू में रूट 2 वी नोड के बराबर ये होगी इनिशियली। तो अब फाइनली इसके पास एक और वेलोसिटी आ जाएगी किस डायरेक्शन में, टी टाइम बाद। ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगी क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक और वेलोसिटी आएगी इस फोर्स की वजह से जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो आफ्टर टी टाइम तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी है आपके पास, v नोट आई कैप प्लस में v नोट जे कैप प्लस में यह आ जाएगी क्यू ई बाय में m इंटू में t। और इस केस में हम यहाँ पे तो लिख रहे हैं पहले, क्योंकि ये जो आएगी वेलोसिटी किधर आएगी, नई जो वेलोसिटी आएगी अलोंग, ये मैं लगा रही हूँ इक्वेशन अलोंग जेड एक्सिस ही बस। तो v इक्वल टू ये 0 थी प्लस क्यू ई बाय में m इंटू में क्या आ जाएगी t। इतनी वेलोसिटी ये आएगी अलोंग के कैप, कितनी आ जाएगी अलोंग के कैप आफ्टर टी टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी फाइनली आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, नेट वेलोसिटी की बात कर रही हो, ये है अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आएगी वी नोड आई कैप प्लस वी नोड जे कैप प्लस में क्यू ई बाय में एम टी के कैप, ये आएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी एच बाय में एम इंटू में ये होगी नेट वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास वी नोड यानी कि रूट 2 वी नोड प्लस में क्यू ई बाय में एम, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वी नोड का स्क्वायर प्लस इसका वी नोड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 वी नोड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल रहे हैं तो वी नोड का स्क्वायर प्लस वी नोड का स्क्वायर प्लस में क्यू ई बाय में एम टी इसका स्क्वायर। तो यह आएगी आपके पास लेमडा डैश की वैल्यू h बाय में m अंडर रूट, यह आ जाएगा 2 वी नोड का स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर ई स्क्वायर बाय में m स्क्वायर इंटू में t स्क्वायर। यह आएगी वी नोड, यहाँ से बाहर ले सकते, वी नोड कॉमन ले लो तो लेमडा डैश इक्वल टू h बाय में m वी नोड यह आएगी अंडर रूट 2 प्लस में क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर वी नोड का स्क्वायर, यह आएगी आपके पास। अब हमें पता है इसको h बाय में एम वी नोड को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं लेमडा नोड इक्वल टू h बाय में रूट 2 एम वी नोड है तो h बाय एम वी नोड को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू में रूट 2 इक्वल टू h बाय में एम वी नोड। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा डैश की वैल्यू आएगी रूट 2 लेमडा नोड बाय में अंडर रूट 2 प्लस में क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर वी नोड का स्क्वायर, ये आएगी आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रूट 2 को भी बाहर ले सकते हैं तो लेमडा डैश की वैल्यू ये आ जाएगी रूट 2 लेमडा नोड बाय में रूट 2 बाहर ले लो तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस में क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय में 2 एम स्क्वायर वी नोड का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल तो लेमडा नोड बाय में 1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ई स्क्वायर ई नोड का स्क्वायर
टी स्क्वेयर बाय में 2 m स्क्वेयर वी स्क्वेयर, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।